नमस्कार दोस्तों। खाटू श्याम बाबा का चमत्कार। आज की कहानी डॉक्टर अनुराग और डॉक्टर सपना की। दोनों बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। खास तौर पर अगर डॉक्टर सपना की बात करें तो वह स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। उनके पास जब भी कोई पेशेंट आता था तो वह निश्चित हो जाता था कि अब मैं ऐसी जगह आ गया हूँ कि यहाँ पर मेरी समस्या का समाधान हो ही जाएगा। लोगों का उनके ऊपर बहुत विश्वास था। वही डॉक्टर सपना के पति डॉक्टर अनुराग एक नेफ्रोलॉजिस्ट थे। आपको बता दें कि किडनी विशेषज्ञ को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। वह भी अपने क्षेत्र में एक माने हुए डॉक्टर थे। अच्छा, एक चीज़ आप में से कई लोग ने महसूस की होगी कि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिन्हें बस आप एक बार देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी आधी समस्याएं दूर हो गई। उनको देखकर ही बुखार भी दूर हो जाता है। यह दोनों भी उसी तरह के थे कि वास्तव में इनके पास जो भी पेशेंट आता था उसकी आधी समस्या, उसकी आधी बीमारी तो उन्हें देखकर ही दूर हो जाती थी। वह इतनी प्यार से बात करते थे। वैसे सभी डॉक्टर प्यार से बात करते हैं, लेकिन किसी किसी को आप मन से खुलकर अपनी समस्या बता सकते हैं और वह जो कहते हैं वह बात आपको उचित लगती है। आप उन पर विश्वास करते हैं। ईश्वर का दूसरा नाम होता है डॉक्टर। डॉक्टर वास्तव में भगवान का दूसरा रूप होते हैं। वह हमेशा आपके लिए हाजिर रहते हैं। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ जाए, रात दोपहर दिन शाम, उन्हें वास्तव में अपनी कोई भी सहूलियत से ज़्यादा आपकी फ़िक्र होती है। तो जब यह दोनों इतने ही प्यारे हैं, इतने ही सज्जन हैं, तो इनके घर में समस्या ने कैसे जन्म ले लिया। दरअसल उन दोनों की बेटियां थी। वह 3 साल की हो चुकी थी जब से बिटिया का जन्म हुआ था। दोनों ही पति पत्नी बहुत खुश थे। जिस दिन वह उनकी ज़िंदगी में आई उसके बाद से उनके पास खुशियाँ झोली भर कर आ रही थी। वह हमेशा ईश्वर के सामने नतमस्तक होते थे, उनका आदर सम्मान करते थे और फिर अपने अपने ऑफिस, अपने क्लिनिक चले जाते थे। बिटिया जब 3 साल की हुई तब उनको समझ में आ गया कि उनकी बच्ची सामान्य बच्चों की तरह नहीं थी। 3 साल के होने के बावजूद भी वह 1 साल के बच्चों जैसी थी। वह अपने ढंग से चल नहीं पाती थी। अब उनकी चिंताएं थोड़ी बढ़ जाती है। उन्हें वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। धीरे धीरे समय बीता और अब गुड़िया 7 साल की हो गई थी। वह बड़ी तो हो गई थी, लेकिन अभी दिमाग उतना विकसित नहीं हुआ था। वह आज भी बच्चों वाली हरकत करती है। बच्चों की तरह उठना बैठना खाना पीना सब बच्चों की तरह ही था। 7 साल का बच्चा भी छोटा ही होता है, लेकिन 1 साल के बच्चे और 7 साल के बच्चे में बहुत फ़र्क होता है। उन्होंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब गुड़िया 13 साल की हो चुकी है और अब भी वह सही से चल नहीं पा रही थी। उसके कदम ज़मीन पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे कोई चलना सीख रहा हो। दोनों पैर स्वस्थ थे लेकिन चलने में असमर्थ थे। माता पिता की परेशानी बढ़ रही थी। उन्होंने कई डॉक्टर से इस विषय में कंसल्ट करना शुरू कर दिया। सभी ने रिपोर्ट्स वगैरह देखी और हर किसी ने यही कहा कि अभी तक यह बात समझ नहीं आ रही है कि जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ रही है उसके दिमाग की सोचने की शक्ति घट रही है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बीमारी क्या है। उसके बाद उन्होंने विदेश में डॉक्टर से कंसल्ट किया। विदेश में कहा गया कि आप तकरीबन 3 महीने का ट्रीटमेंट लें। उसके लिए आपको बच्चे के साथ यहाँ रहना पड़ेगा। बच्चे के ठीक होने की संभावना 98% है। दोनों ने इस बात को में बिल्कुल देर नहीं लगाई और अपनी बिटिया को लेकर वहाँ चले गई। 3 महीने के समय इन दोनों ने अपनी बेटियों के नाम कर दिया। 3 महीने तक उन्होंने कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। 3 महीने बीत जाते हैं लेकिन समस्या वहीं की वहीं थी। कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन आज उन्हें एक ऐसा पर्चा मिला, एक ऐसी रिपोर्ट जिस पर साफ लिखा था कि यह पूरी ज़िंदगी के लिए अब ऐसी ही रहने वाली है। इसके दिमाग का विस्तार नहीं हो रहा है। अभी तो यह थोड़ा सा चल पाती है लेकिन आगे चलकर यह भी बंद हो जाएगा। हाथों की मूवमेंट भी बंद हो जाएगी और फिर एक समय ऐसा आएगा जब यह सांस लेना भी भूल जाएगी। माता पिता की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। दोनों परेशान थे, चिंतित थे
कि हमारी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी वह अपना मन पक्का करके गुड़िया के सामने आते हैं, उससे बहुत हंसी मजाक करते हैं, गुड़िया को खुश करने की कोशिश करते हैं। वह अपनी तरफ से बिटिया को खुश रखने की कोशिश करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था और बिटिया अब 15 साल की हो गई थी और वास्तव में उस रिपोर्ट पर लिखी बात अब धीरे धीरे सच हो रही थी। अब वह एक पैर से बहुत लड़खड़ा कर चलती थी। अब उन दोनों डॉक्टर पति पत्नी की मनोदशा बदल गई थी। वह बहुत परेशान थे। जहाँ पहले वो बड़े उत्साह के साथ पेशेंट से मिलते थे, वही अब खुद डिप्रेशन में थे। डॉक्टर सपना अपने पेशेंट के सामने बात करते करते कभी कभी रोने लग जाती थी और डॉक्टर अनुराग भी पेशेंट से बात करते करते अक्सर उदास हो जाते हैं। उनके पेशेंट उन्हें दिलासा देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोस्तों, विज्ञान की बहुत बड़ी अहमियत होती है, लेकिन उसके आगे भी दुनिया है जिसने सृष्टि को रचा है। खैर, वह दोनों अब बहुत परेशान रहने लगे थे। कभी कभी वह खाना खाना तक भूल जाते थे, लेकिन बिटिया को अपने हाथों से खाना खिलाए बगैर वह कभी भी खाना नहीं खाते थे। सुबह जब वह अपने हॉस्पिटल के लिए जाते तो बिटिया को खाना खिलाकर ही जाते थे। अब इसे बिटिया के लिए लाड कहिए, प्यार कहिए या मजबूरी कहिए, उन्हें यह करना ही पड़ता था, क्योंकि अब वह बिटिया अपने हाथों से भी असमर्थ हो जा रही थी। उसके हाथों में अब उतनी भी जान नहीं थी कि वह अपना निवाला उठाकर अपने मुंह तक ले जाए। उनके घर डोमेस्टिक हेल्पर एक दीदी थी जो उनकी मदद करती थी। वह पूरे दिन उस बिटिया के साथ रहती थी, उसके साथ खेलती थी, बातें करती थी। जो भी वह कहना चाहती थी वह दीदी झट से समझ लेती थी। यह माने कि बिटिया के लिए वह माँ का दूसरा रूप थी। वह भी अक्सर डॉक्टर सपना से बात करते करते भावुक हो जाती थी। वह कहती थी कि आप दुनिया को खुशियाँ देती हो और आपके घर में यह परेशानी कैसे आ गई। मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। इस चीज़ को देखकर आप दोनों कितने अच्छे हो। भगवान ने बहुत गलत किया। इस बात पर डॉक्टर अनुराग ने कहा, भगवान ने कुछ गलत नहीं किया, यह हमारी किस्मत में था। हम भगवान के सामने अपनी अरदास तो लगा सकते हैं, लेकिन करते वह कुछ नहीं। अगर करना ही होता तो क्या तुम्हारी भाभी जी ने कभी भी किसी ईश्वर को नाराज़ किया है, या कभी मैंने नाराज़ किया है? क्या हमने उनके आगे हाथ नहीं जोड़े? अरे, यह सब मजाक की बातें होती है, अपने दिल को तसल्ली देने वाली बातें होती है। अपने हॉस्पिटल में बड़े बड़े ऐसे रूम देखे होंगे जो कि पूजा घर का होता है। वहाँ जाकर आप अपने भगवान से, अपने इष्ट से दुआ मांगते हैं। क्या भगवान ऑपरेशन करते हैं? ऑपरेशन थिएटर्स में डॉक्टर होते हैं। तो आप अपने मन से यह बात निकाल दो कि कोई चमत्कार होगा। कोई भगवान कुछ नहीं कर सकता। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। आज उनके शब्दों में कड़वाहट और घमंड था कि मैं बहुत बड़ा हूँ या डॉक्टर बहुत बड़े हैं। डॉक्टर अनुराग की बात सुनकर उस दीदी ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपने आंसू पोंछकर किचन में चली गई। वह सभी के लिए खाना बनाती है और रोती रोती बस घर से चली जाती है। वह सोच रही थी कि आज मालिक परेशान है। डॉक्टर सपना अपनी बिटिया को खाना खिला रही थी। अब स्थिति यह थी कि उनकी बिटिया कभी कभी रोटी को चबाना भी बीच बीच में भूल जाती थी। विदेश में भी उन्हें कहा गया था कि ऐसा वक्त आएगा कि यह सांस लेना भी भूल जाएगी। तो वह समय कहीं यह ना हो, यह सोचकर डॉक्टर सपना बार बार घबरा जाती। एक दिन की बात है, डॉक्टर सपना अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट से मिल रही थी। तभी फूल बेचने एक बूढ़ी अम्मा आती है। उन्हें पास गुलाब के कुछ फूल थे और वह सीधा उनके क्लिनिक में आ गई। उन्हें बाहर रोका गया कि आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। बूढ़ी अम्मा ने कहा, मुझे डॉक्टर बिटिया से मिलना है। उससे पूछा गया, क्या काम है? तो अम्मा ने कहा, मुझे फूल देने हैं। बहुत समय हो गया मैंने बिटिया से बात नहीं की। अम्मा अंदर जाने की जिद करने लगी। जब यह शोर डॉक्टर सपना ने सुना तो उन्होंने अंदर आते ही अम्मा ने पूछा, कैसी है बिटिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तू ठीक है तो नहीं है? बहुत परेशान दिख रही है।
मैं तेरे से 3-4 साल पहले मिली थी और आज मिली हूँ, लेकिन तूने मुझसे बात ऐसे ही करी जैसे हम रोज़ मिलते हैं। अम्मा ने डॉक्टर सपना को एक फूल दिया और कहा, तेरी जो भी परेशानी है मुझे बता दो सही। उसने कहा, नहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। तभी अम्मा ने पूछा, कल चलेगी हमारे साथ? हम सब जा रहे हैं और अगर सब सही समय पर हुआ तो शाम तक वापस भी आ जाएंगे। डॉक्टर सपना ने पूछा, कहाँ जा रहे हो और मुझसे आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं समझी नहीं। उन्होंने कहा, हम जा रहे हैं राजस्थान। खाटू श्याम दरबार और बाबा श्याम से जो मांगते हैं मिल जाता है। तू यकीन नहीं मानेगी, मैंने बाबा श्याम से अरदास लगाई थी कि यह जो मैं फूलों का छोटा सा व्यापार करती हूँ, सुबह से लेकर रात तक 200 फूल बेच देती हूँ, यह उन्हीं की मर्जी से हो रहा है, वरना पूरे दिन में मेरे सिर्फ 5 या 10 फूल बिकते थे। मैंने उनसे खुशी खुशी में बोला था कि मुझे कम से कम 200 या 300 फूल बेचने का पूरे दिन का काम मिल जाए, और अब ऐसा हो जाता है, यह थोड़े से ही फूल बच जाते हैं। डॉक्टर सपना ने उनकी आस्था देखी और कहा कि अच्छी बात है अम्मा, आप लोग जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरे पास यहाँ बहुत काम है। यह सुनकर अम्मा ने कहा, बात सिर्फ फूलों की नहीं है, तुमने जो उनसे अरदास लगा दी है, जो बाबा से कह दिया है, वह हो जाता है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, खाटू श्याम बाबा चमत्कारी बाबा है। अम्मा ने बताया कि मेरे पड़ोस में एक परिवार रहता है, उनके बच्चे ने मोटरसाइकिल मांगी थी और कम से कम उन्हें 5 या 6 साल लगने थे। अभी पैसा जमा करके मोटरसाइकिल लेने में उसकी मोटरसाइकिल आ गई। वह जिस कंपनी में नौकरी करता था वहाँ से उसे मोटरसाइकिल मिली है। क्या यह चमत्कार नहीं है? डॉक्टर सपना हंसने लगी और कहने लगी, हाँ अम्मा, चमत्कार तो है। उनका मोटरसाइकिल मिल जाना, आपको गुलाब के फूलों का काम मिल जाना। लेकिन अम्मा, मेरी समस्या थोड़ी बढ़ गई है। मेरी बिटिया मेरा साथ छोड़ रही है और मैं रोज़ उसे धीरे धीरे दूर होते हुए देख रहा हूँ। क्या कहोगे अब? स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि स्कूल के शुरुआती सालों में उसका मजाक सा बनाया जाता है, और अब उसकी स्थिति ऐसी है कि मैं उसे स्कूल भेज पाऊँ। जितना सभी बच्चे इस उम्र तक जानते हैं, पढ़ते हैं, उतना मैं उसे पढ़ाती हूँ। वह अलग बात है कि वह पढ़ना नहीं जानती। और क्या कहूँ मैं, आपके खाटू श्याम बाबा से जाकर वह बिटिया को ठीक कर देंगे। तो अम्मा ने सारे फूल उनके टेबल पर रख दिए और कहा, यह तो बहुत छोटी सी बात है, वह तो यूं ही ठीक कर देंगे। अब तू मेरे साथ चलेगी। अम्मा ने बहुत ज़्यादा जिद की, पर डॉक्टर सपना ने मना कर दिया और अम्मा मैं नहीं जा सकती। आप मेरी बात को समझिए, यहाँ लोग को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। इन सभी को छोड़कर मैं ईश्वर के दर्शन करने फिर कभी जा पाऊँगी। मैं माफ़ी चाहूँगी इस बार के लिए। उन्होंने मना कर दिया। घर पहुँचने के बाद डॉक्टर सपना ने अपने पति डॉक्टर अनुराग को सारी बात बताई। वह बोलती है कि तुम कहाँ किन बातों में आ रही हो, यह हम स्वीकार कर चुके हैं कि इसका अब कोई इलाज नहीं है, यह सही नहीं हो सकती। क्यों तुम अपना माइंड डाइवर्ट कर रही हो? अपने पेशेंट पर ध्यान दो, उनको तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। इन सब फालतू के चक्करों पे मत पड़ो। तुम एक डॉक्टर हो? यह सुनकर डॉक्टर सपना ने कहा, हाँ डॉक्टर तो हूँ, लेकिन पहले एक माँ हूँ। अगले दिन की बात है, वह अपने क्लिनिक पर पहुँची तो वहाँ अम्मा जी फिर से आ गई। आज अम्मा के पास फूल नहीं थे क्योंकि सारे फूल वह बेचकर आ चुकी थी। वे कहती है कि तुमने मना कर दिया तो सभी का जाना कैंसिल हो गया। आज बस गई ही नहीं, मैं तो बस यही बताने आई थी। डॉक्टर सपना हंसने लगी और बोली, अरे अरे, मेरी वजह से आप लोग का प्लान कैंसिल हो गया? ओह अम्मा, अगर आपको जाना है तो बाहर हमारी गाड़ी है, वहाँ हमारा ड्राइवर है, आप उनके साथ चले जाओ। तो अम्मा ने कहा, अच्छा मुझे इतनी बड़ी गाड़ी में बिठाएगी? मैं डर जाऊँगी तो भी, चल मेरे साथ। तो डॉक्टर सपना ने कहा, मैं नहीं जा सकती अम्मा। फिर अम्मा ने कहा, एक काम करते हैं, कल तो छुट्टी रहती है,
तो कल सुबह सुबह चलते हैं, शाम को वापस आ जाएंगे। डॉक्टर सपना ने फिर कहा, अम्मा मैं नहीं जा सकती हूँ। यह सुनकर अम्मा ने एक बात कही जिसकी वजह से वह सोच में पड़ गई। अम्मा ने कहा कि मैं ऐसी पहली माँ देख रही हूँ जिसको पता है कि वह अपनी बिटिया को बचा सकती नहीं है, लेकिन बिटिया मैं जानती हूँ वह तेरी बिटिया को ठीक कर सकता है। उसके बाद भी तू नहीं जा रही, कैसी माँ है तो। और अम्मा यह बोलकर चली गई। अब वह जब अपने घर पहुंची तो रात में उन्हें नींद नहीं आ रही थी। 12 बजे किसी डॉक्टर का उनके पास कॉल आता है। वह भी स्त्री विशेषज्ञ थी। उन्होंने फ़ोन पर कहा कि मुझे वैसे पूछना नहीं था, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे घर की जो अभी प्रॉब्लम है, लेकिन हम सब कल खाटू श्याम दरबार जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगी? इस बार उसने 1 सेकंड का भी समय नहीं लिया और तुरंत हाँ बोल दिया। सामने से जिस डॉक्टर का फ़ोन था उसने डॉक्टर सपना से पूछा, क्या आप पहले कभी वहाँ जा चुकी हो? क्योंकि आपने एकदम से हाँ बोल दिया। अभी तक मैंने जिसे भी पूछा वह सभी यह पूछ रहे थे कि मंदिर कहाँ है, कैसे जाना है। तो डॉक्टर सपना ने बताया कि नहीं, मैं वहाँ कभी नहीं गई। तो डॉक्टर सपना ने कहा, पता नहीं कैसे पर मेरे मुंह से सीधे हाँ निकल गया। अगले दिन का कार्यक्रम तय होता है। डॉक्टर सपना अपने पति को बोलती है कि हमारा कुछ ट्रिप है तो हम रात तक वापस आएंगे। वह अपनी बिटिया को भी साथ लेती है और वह दीदी भी साथ थी जो बिटिया की देखभाल करती थी। तकरीबन 3-4 गाड़ियाँ जा रही थी और सभी डॉक्टर थे। वह सभी बाबा के दरबार में पहुँचते हैं। उन्हें यह तक पता नहीं था कि अरदास कैसे लगानी है, क्या बोलना है, जय श्री राम बोलना है, यह भी नहीं पता था। लेकिन जब आप बाबा के सामने आते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप होने लग जाती है। वह जो बिटिया थी वह व्हील चेयर पर थी। वह अपनी माँ से काफ़ी दूर थी। माँ लाइन में लगी हुई थी। तभी बिटिया ने आवाज़ लगाई, मम्मा। जैसे ही डॉक्टर सपना ने यह आवाज़ सुनी वह पलट गई। वह लाइन में से सभी को पार करते हुए बाहर आती है और कहती है, बेटा दोबारा बोलना। तो बिटिया बोली, मम्मा भूख लगी है, आप चमत्कार देखिए। अभी वह बाबा के सामने पहुंची नहीं थी और यह 1.5 साल से बोल नहीं पा रही थी। यहाँ आते ही उसके मुंह से शब्द निकल पड़े, मम्मा भूख लगी है। डॉक्टर सपना यह देखकर भावुक हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और कमाल की बात देखिए, इनको देखते ही अम्मा की आवाज़ आई। यह वही बूढ़ी अम्मा थी। अरे मेरी डॉक्टर बिटिया भी आई है, यहाँ तो हमारी गुड़िया भी आई है। वह उन्हें देखकर खुश हो गई। अम्मा ने बिटिया के हाथ में कुछ फूल दे दिए जिसे देखकर बिटिया बहुत खुश हो रही थी। अम्मा ने डॉक्टर सपना से कहा, तो बाबा से जाकर प्रार्थना कर, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन हमेशा की तरह बहुत भीड़ थी। वैसे 2-3 सेकंड का समय ही मिलता है दर्शन के लिए, लेकिन डॉक्टर सपना वहीं रुकी हुई थी। कोई उससे कुछ नहीं कह रहा था। उसकी आंखों से ऐसे आंसू आ रहे थे जैसे जन्मों से रुके हुए आंसू हो। वह बाबा के सामने आई और बोली, श्री श्याम बाबा, मैं और कुछ नहीं चाहती। जो मेरी बिटिया की सारी समस्याएं हैं वह मुझ पर आ जाए, बस यह स्वस्थ हो जाए। मैं अपनी आंखों से यह सब नहीं देख पा रही हूँ। मैंने सुना है चमत्कार होते हैं, क्या मैं भी देख पाऊंगी चमत्कार? जय श्री श्याम बाबा। और वह वहाँ से चली गई। वह अपनी बिटिया के पास आती है तो बिटिया बोलती है, फ़ोटो बाबा फ़ोटो। तो वह कहती है, ठीक है, हम बाबा की एक बहुत प्यारी सी फ़ोटो लेते हैं। वह मंदिर से बाहर आई और बाजार से बहुत सारी बाबा श्याम की बड़ी सी फ़ोटो लेके आई। वह बहुत सुंदर, बहुत प्यारी फ़ोटो थी और यह फ़ोटो गुड़िया ने अपने पास रख लिया। और वह जो फूल उसके हाथ में थे जो बूढ़ी अम्मा ने दिए थे, गलती से उन फूलों की पंखुड़ियाँ बिटिया के हाथ से टूटकर बाबा की तस्वीर पर गिर गई। यह कैसे हुआ किसी को नहीं पता, पर वह फूल की पत्तियाँ बाबा पर अपने आप अर्पण हो गई। बाबा ने उनकी सुन ली। वह जैसे ही गाड़ी तक आए तो बिटिया व्हीलचेयर से खुद ही खड़े होने की कोशिश करने लगी। माँ इधर, माँ इधर। यह सब देखकर डॉक्टर सपना के हाथ पैर फूल गए। दीदी भी हैरान थी कि पता नहीं कब से इसके हाथ सीधे थे, यह खाना तक नहीं खा सकती और आज यह व्हीलचेयर से इस तरह से हाथ लगाकर खड़ी हो रही है। वह सोचने लगी, यह कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा, ऐसा थोड़ा ही ना होता है। साइंस इस बात को कहाँ मानती है। भगवान चमत्कार करते हैं लेकिन कम से कम 10 साल तो लगते होंगे।
यहाँ तो 10 मिनट ही नहीं लगे। उस गड़िया को माँ ने उसे गाड़ी में बिठाया और उनके आंसू लगातार बह रहे थे। उनके साथ जो मित्र आई थी उसने कहा सब ठीक हो जाएगा, और वह इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन माँ को पता था कि बिटिया क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। यह निवाला हाथ से बनाकर रोटी तोड़ नहीं सकती, लेकिन आज यह अपने आप दोनों हाथों को हैंडल पर रखकर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। अब यह घर आते हैं और बाबा श्याम की तस्वीर उनके पास थी। डॉक्टर साहब यह देखकर पूछते हैं कि आप लोग कहाँ गए थे। जब डॉक्टर अनुराग को पता चला कि वह लोग खाटू श्याम गए थे तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। उसने कहा कि तुम आज भी उस बात से बाहर नहीं निकली हो कि ईश्वर चमत्कार करेंगे, भगवान चमत्कार करेंगे। तस्वीर देखकर उसने पूछा कौन है यह। तो डॉक्टर सपना ने कहा कन्हैया ही है यह है, और मैं आपसे बस यही कहती हूँ कि आप मुझे इस बारे में कुछ ना कहो, इनके बारे में कुछ भी अपशब्द नहीं बोलो। मैंने जो देखा वह पॉसिबल नहीं है, यह एक चमत्कार है। डॉक्टर अनुराग ने कहा अगर ऐसा है तो ठीक है, जिंदगी भर में उनकी पूजा करूँगा अगर ऐसा कुछ हो जाए जैसा तुम कह रही हो। उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से यह होते हुए देखा है, आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। डॉक्टर अनुराग ने कहा यह हो ही नहीं सकता, इस कागज पर जो लिखा है यह तो विदेश में हम होकर आए हैं, वह हॉस्पिटल, वह सब डॉक्टर क्या बेवकूफ़ थे। तुम जो बता रही हो उस पर मैं कैसे यकीन करूं। किसी और ने देखा है यह। तो उन्होंने कहा जो हमारे घर आती है दीदी उन्होंने भी देखा है। अच्छा, और एक क्लिनिक पर अम्मा आती है, वह फूल देने उन्होंने भी देखा है। डॉक्टर अनुराग को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह बोले यह जो कहानी बना रही हो ना, यह सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी एक हल्का सा प्रणाम बाबा की तरफ से आया। बिटिया ने आवाज़ दी पापा। उन दोनों की बातें एकदम से बंद हो गई। बिटिया ने अपने रूम से 10 साल बाद आवाज़ दी। वह भागते भागते उसके पास गई, उसके सिरहाने बैठ गई। डॉक्टर अनुराग ने पूछा बेटा आवाज़ दी थी। तो बिटिया बोली टीवी टीवी। वह बस कुछ शब्द बोल रही थी कि बाकी आप समझ लो, पहचान लो। वह टीवी चलाते हैं जिसे देखकर बिटिया हंसने लगती है। वह दोनों यह देखकर भाव विभोर होकर रोने लगते हैं। आंसू पोंछते पोंछते डॉक्टर ने कहा यह बाबा का दरबार है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले लग जाते हैं। डॉक्टर ने कहा यह तो वाकई में चमत्कार हो गया, क्या हम कल वहाँ चले, क्या कहती हो। तो उसने बिल्कुल कहा चलेंगे। यह उन तीनों की किस्मत थी कि उनको इतनी जल्दी दर्शन करने को मौका मिल गया। अब डॉक्टर साहब ने भी अरदास लगाई और जो गुड़िया है वह धीरे धीरे बोलना शुरू कर चुकी थी। एक हफ्ता बीता और सिर्फ एक हफ्ते में उसने व्हीलचेयर छोड़ दी। दूसरे हफ्ते उसने बोलना शुरू कर दिया। तीसरे हफ्ते उसने धीरे धीरे सुर पकड़ने शुरू कर दिए, यानी गाना गाना शुरू कर दिया। यह बात कल्पना से परे थी कि जिस लड़की की रिपोर्ट में यह लिखा हो कि वह सांस लेना भी भूल जाएगी, वह गाना गाना भी भूल जाएगी। वह चौथे हफ्ते यानी महीने भर में किचन में अपनी माँ के साथ खड़ी हुई, उनके साथ कुछ बातें कर रही थी। 4 हफ्ते पहले यह कौन थी और आज कौन है। आज वह माँ के साथ कंधे से कंधा लगाए खड़ी थी। अपने पापा को सुबह खुद अपनी रिक्वायरमेंट बता देती थी कि मुझे यह चाहिए, यह कलर चाहिए, और जिनकी वजह से उनके जीवन में यह खुशियाँ आई थी उनको तो अब दामन छूटता नहीं था। हर महीने में एक बार खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जरूर जाते थे, भले ही आंधी तूफान, बारिश बरसात या कितना ही नुकसान और फ़ायदा हो रहा हो। बाबा श्याम को देखे बिना अब वह रहते ही नहीं थे। अब उनके गाड़ी भी बाबा श्याम थे, श्याम क्लिनिक में भी बाबा श्याम थे, और घर और दिल में तो थे ही। अब वह बिटिया की बीमारी धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। वह जो एक बीमारी थी जिसमें दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसका बच्चों वाला दिमाग रह गया था। वही बिटिया अपने एरिया में एक शतरंज प्रतियोगिता जीत चुकी थी जिसमें तकरीबन 50 लोगों ने भाग लिया था। देखिए, शतरंज एक ऐसा खेल है जिसमें योजना बना के चलनी पड़ती है। तो वह लड़की एक ऐसा खेल कैसे जीत सकती है जिसका दिमाग उसको यह तक नहीं बता पाए कि आगे चलकर सांस ले पाएगी। उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश थे। अब वह बिटिया पढ़ाई भी कर रही थी और एक सामान्य जीवन जी रही थी।
दोस्तों, अगर विश्वास हो तो ऐसे चमत्कार संभव है। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।